आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग तुम डालोगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ये था कि जितने भी तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट थे ना, जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट थे वो सारे, और जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वाले थे, तो उसके अंदर हम लोग इनर्ट एनलेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आज वाले में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म इन नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे क्या होता है। ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज और पीपीटी क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। स्क्रीन विजिबल है? अंकिता। ठीक है, चलो। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूल याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल का जो नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट वाले होते हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। अगर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, या +2 आता है, तो ध्यान देना हमेशा क्या रहेगा? वो लेबाइल रहेगा। क्या रहेगा? लेबाइल कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 रहता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, कोई अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो क्या बताओगे? वो हमारा क्या रहेगा? इनर्ट रहेगा। क्या रहेगा? इनर्ट रहेगा। ध्यान देना। तो मैंने क्या बताया कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ये होता है कि जो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जिस लास्ट में डी ब्लॉक, जितने भी डी सबसेल आते हैं वो क्या है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं, जैसे अल्मोनियम हो गया, ठीक है, तो ये सब एस ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले होते हैं। इन सबको नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जैसे एस पी वाले, एस ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो जिसके में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में हो, पी ऑर्बिटल में हो, तो उन सबको नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हुई हो, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 आ रहा है, तब तो उसको लेबाइल कर दोगे। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 +6 आता है, तब तो इनर्ट हो जाता है। लेकिन एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस यही है, स्पेशल केस ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केस ये है कि अगर +3 रहता है, +3 अगर रहता है और एल्युमिनियम के साथ हो, किसके साथ? +3 हो, लेकिन एल्युमिनियम के साथ अगर +3 आता है, तब उस केस में क्या हो जाता है? वो ये +3 वाला तब क्या हो जाता है? एल्युमिनियम के साथ अगर कोई चीज रहता है तो क्या हो जाएगा? वो लेबाइल हो जाएगा।
लेकिन बाकी किसी भी मेटल में अगर +3 आता है तो वो इनर्ट ही रहेगा। बस एल्युमिनियम के साथ अगर +3 कहीं पे दिख जाता है तो आंख बंद करके क्या मार देना, लेबाइल मार देना। ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल दो हमारे पास है। एग्जाम्पल ये कि अगर हमें ये दिया जाता है, अल्युमिनियम देता है, एल्युमिनियम के साथ वाटर देता है। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ वाटर देता है और +3 दे देता है। ठीक है, ये दे देता है। और दूसरा एग्जाम्पल दे देता है क्या, सोडियम दे देता है, इसके साथ वाटर दे देता है, 6 दे देता है और +3 दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सोडियम पे भी क्या आएगा, सोडियम पे भी क्या आएगा, +3 आएगा। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3 आएगा। और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है वो इनर्ट होता है, क्या रहता है, इनर्ट रहता है। लेकिन एक स्पेशल केस आपने यही पढ़ा है कि अगर एल्युमिनियम रहता है और एल्युमिनियम के ऊपर अगर +3 आ जाता है, तो उस केस में, स्पेशल केस क्या होता है, वो इनर्ट होता है। क्या होता है, इनर्ट होता है। और सॉरी, तब लेबाइल होता है ना। यही तो लिखा आपने। स्पेशल केस में आपने बताया क्या कि अगर एल्युमिनियम के पास +3 चार्ज आ जाता है तो वो लेबाइल होता है। क्या होता है, लेबाइल होता है। लेकिन बाकी में अगर कोई +3 आता है तो वो क्या रहेगा, वो इनर्ट का इनर्ट ही रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या? टाइप इन चैट बॉक्स। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो तुरंत पूछना, पहले क्लियर कर लो उसके बाद आगे बढ़ो। पंखा चला दिखा परी। हाँ? चल ठीक है। अगर एल्युमिनियम के साथ मैंने क्या बताया कि अगर हम नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अगर देखेंगे, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, +2 आता है, तो क्या हो जाता है, लेबाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, लेबाइल हो जाता है। अगर +3 आता है, +4 आता है, +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, तो वो इनर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। लेकिन आपने स्पेशल केस ये समझा कि अगर एल्युमिनियम के ऊपर अगर +3 चार्ज आता है तब वो ये तो इनर्ट ही लिखेंगे हर जगह। लेकिन अगर अमोनियम के साथ अगर +3 आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, लेबाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, लेबाइल हो जाता है। बस ये आपको ध्यान देना है। तो अल्मोनियम किसके साथ है, अच्छा ये बताओ, एल्युमिनियम अगर किसके साथ रहे, वाटर के साथ रहेगा तभी लेबाइल रहेगा। अगर एल्युमिनियम किसी और के साथ आ जाएगा ना, तो वो देखो, एग्जाम्पल समझना, अगर एल्युमिनियम वाटर के साथ रहेगा ना, एल्युमिनियम वाटर के साथ रहेगा तभी ये लेबाइल होगा। लेकिन अगर यही एल्युमिनियम किसी और के साथ आ जाए, जैसे एल्युमिनियम का क्लोरीन के साथ आ जाए, तब यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि वो इनर्ट ही रहेगा। खाली एक के चीज पढ़ना है, स्पेशल केस क्या कि अगर एल्युमिनियम पे +3 चार्ज हो तो लेबाइल हो जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम किसके साथ होना चाहिए, तो वाटर के साथ होना चाहिए, वाटर के साथ होना चाहिए बस। और जो मैं नोट्स दूंगा तुमको वहां पे लिखा भी हुआ है, एकदम पॉइंट आउट भी किया गया है, ताकि उसी हिसाब से पढ़ाते हैं, ताकि एक बार नोट्स तुम देखो तो तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, अब एग्जाम्पल एक तो यहाँ पे ये है। एग्जाम्पल, जैसे आपको क्या दिया, सिलिकॉन दिया हुआ है और इसका H2O का क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। और इसके ऊपर +4 चार्ज दे दिया है। अब बताओ ये इनर्ट होगा कि लेबाइल होगा? क्योंकि देखो, अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है कि नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है? तो कहोगे ये क्या होता है कि नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। अब जो अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो आपने क्या पढ़ा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अगर निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, तो सिलिकॉन को X मान लोगे, प्लस वाटर का जो वैलेंसी होता है 0 होता है, बराबर में क्या होगा, +4, यानी कि X की वैल्यू क्या आ गई, +4 आ गई। यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आया, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया। और आपने क्या बताया कि भाई जो +4 आ गया, हाँ, तो अगर +3 +4 +5 आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनर्ट बोला जाता है। बस अंतर यही है, आपको बस ये समझना है कि कौन सा हमारा नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा हमारा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे बढ़े?
क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ नेक्स्ट देखो, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव फॉर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जेड इफेक्टिव फॉर नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन, देखो जेड इफेक्टिव फॉर नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन अगर नीचे की तरफ मतलब कि बढ़ता है, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप तो इनर्टनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर घटेगा तो घटेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, आपको ये बी पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर जेड इफेक्टिव, अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का अगर जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव समझ रहे हो ना, जेड इफेक्टिव समझ रहे हो ना, जो जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है बताओ। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है उसका जो एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर बेसिकली हुआ, अगर नीचे की तरफ अगर बढ़ता है तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे की तरफ अगर जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इनर्टनेस उतना ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, लेबिलिटी देखो, अगर अगर एटॉमिक नंबर, अगर हमारे पास आपने पढ़ा था कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर, कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपका क्या है, अगर आपका एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है, सॉरी कम है, तो कम बेसिकली लेबिलिटी अगर ज्यादा होगा, सीधा बात हम समझो, एग्जाम्पल देके बता रहे, जैसे कि हमारे पास क्या जेड एन प्लस टू है, सी डी प्लस टू है, और एच जी प्लस टू है। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके कौन कौन सा हो गया, जेड एन हो गया, इसके साथ वाटर लगा हुआ है, प्लस टू चार्ज। फिर उसके बाद कैडमियम है, इस पे क्या लगा हुआ है, कैडमियम के साथ वाटर, इस पे लगा हुआ है प्लस टू चार्ज। फिर यहाँ पे क्या एच जी है, इसके साथ वाटर लगा हुआ है और प्लस टू चार्ज है। अब देखो जिंक, इसका एटॉमिक नंबर नीचे बढ़ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा, इनर्टनेस क्या होगा, इनर्टनेस क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा। मतलब इसका इनर्टनेस कम होगा और इसका और इनर्टनेस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि आप ये कहोगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर अगर कम है तो इनर्टनेस भी कम है। क्या है, इनर्टनेस भी कम है अंकिता। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इनर्टनेस भी ज्यादा है। तो इसी तरह लिखोगे, इस तरीके से एरो लगा दोगे, बताओगे अगर इनर्टनेस नीचे की तरफ जाता होता जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर वाले की, और लेबिलिटी इसका क्या रहेगा, लेबिलिटी इसका ऊपर की तरफ एरो बताएगा। मतलब ये कह रहा है कि जिसका एटॉमिक नंबर कम वो सबसे ज्यादा लेबाइल, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी लेबिलिटी जो होगी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से लिख दोगे डाउन द ग्रुप। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। अंकिता समझ में आया कि अगर एटॉमिक नंबर कम है तो इनर्टनेस कम रहेगा, लेकिन ज्यादा है तो इनर्टनेस ज्यादा रहेगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेबिलिटी हो जाएगा, लेबिलिटी इसका सबसे ज्यादा होगा और नीचे वाले का सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, मेन मेन चीजें पढ़ते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, देखो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। यहाँ जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कंपेयर करने के लिए पूछा जाएगा। अब यहाँ एरो डाल के लिखना। अब यहाँ पे बताएंगे कि अगर हमारे पास क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। देखो अगर हमारे पास नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता हो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस वन आता हो, प्लस वन आता हो और प्लस टू आता हो,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, +2 आता है, तो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता हो या +2 आता हो, कुछ देर पहले आपने इसी टाइप में पूछ पढ़ा था कि +1 आता हो या +2 आता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। इसके बाद अगर हमारे पास जो नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो, जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +4 हो, +5 हो और +6 हो, तो क्या होता है, इनर्ट होता है। क्या होता है, इनर्ट होता है। अगर कोई नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो, तो अब थर्ड वाले का बात अलग से कर लेंगे। जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता हो +3 हो, तो दो केस बनेगा। दो केस कौन कौन सा बनेगा, पहला कि अगर अल्मोनियम किसी दूसरे लिगेंड के साथ हो, और जब अल्मोनियम किसी पानी के साथ हो, तो कहोगे एल्युमिनियम +3 विथ विथ अदर लिगेंड, विथ अदर लिगेंड। अगर अदर लिगेंड के साथ है तब तो ये इनर्ट हो जाएगा, ठीक है, तब तो ये इनर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर के साथ हो, फॉर एल्युमिनियम +3 विथ वाटर, अगर वाटर के साथ अगर होता है, तो वाटर के साथ मैंने क्या बताया था, +3 वाला केस की वो क्या हो जाता है, लेबाइल हो जाता है। तो एग्जाम्पल इसका लिख लोगे क्या, एल्युमिनियम हो गया, वाटर का 6 हो गया, ठीक है, और +3, अरे सॉरी, लेबाइल नहीं, इनर्ट होगा ना, क्या होगा, इनर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ सही कर लो। अगर एल्युमिनियम किसी दूसरे लिगेंड के साथ रहता है, सॉरी, दूसरे लिगेंड के साथ रहता है, तो इनर्ट रहेगा, ठीक है, इनर्ट रहेगा। लेकिन अगर एल्युमिनियम, गड़बड़ हो रहा है क्या? अंकिता, एनी कुछ डाउट है क्या इसमें? अगर एल्युमिनियम जो रहेगा, अगर अदर लिगेंड के साथ रहता है, एल्युमिनियम अगर, अच्छा, वाटर के साथ इनर्ट रहता है। ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, यहाँ यहाँ पे क्लियर कर लो इस डाउट को, कि अगर एल्युमिनियम +3 वाला, ये तो केस क्लियर है, +3 वाला जरा ध्यान से समझ लो, ऊपर नीचे हो गया है। +3 वाला केस में है कि अगर एल्युमिनियम जो +3 होता है, अगर वो किसी और लिगेंड के साथ रहता है, मतलब एल्युमिनियम किसी और लिगेंड के साथ रहता है, किसी भी और लिगेंड के साथ रहता है, Al+3 होता है, किसी दूसरे लिगेंड के साथ रहता है, तब तो वो क्या होगा, तब तो क्या होगा, किसी दूसरे लिगेंड के साथ रहेगा, तब वो लेबाइल रहेगा। दूसरे लिगेंड के साथ अगर रहता है तो लेबाइल रहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे अगर लिगेंड के साथ रहेगा तो लेबाइल रहेगा। अगर एल्युमिनियम वाटर के साथ रहेगा ना, वाटर के साथ रहेगा, तब वो इनर्ट होता है, क्या रहता है, ये चीज ध्यान नोट करके रखिएगा, यहाँ सबको कंफ्यूजन होती है। एक बार हम भी देखें तो कंफ्यूज हो गए। जब अगर एल्युमिनियम किसी और लिगेंड के साथ, मतलब Al पॉजिटिव पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा एल्युमिनियम का, लेकिन अगर एल्युमिनियम किसी दूसरे लिगेंड के साथ रहेगा, तब तो वो लेबाइल रहेगा। जैसे आप लोग नॉर्मल नॉर्मल समझते हो ना कि 3 4 5, जो बेसिकली ऐसे आप करके आप बताते हो ना कि भैया हमारे पास 3 4 5 6 इनर्ट होता है, लेकिन लेकिन अगर एल्युमिनियम किसी दूसरे लिगेंड के साथ रहता तब वो लेबाइल रहता है। लेकिन अगर वाटर के साथ रहता तब ये सेम रहता है, जैसे 4 5 6 वाले इनर्ट है वैसे इनर्ट रहता है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, अगर उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अल्मोनियम के साथ अगर कोई और दूसरा लिगेंड रहेगा, तब तो वो लेबाइल हो जाएगा। तब तो स्पेशल के था +5 +6 4 जो होता है इनर्ट होता है, तो इनर्ट का इनर्ट ही रहेगा, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, उसको सही कर लो, वहां मैं ऊपर वाले में थोड़ा सा उल्टा बता दिया था।
इसीलिए हमने बाद में अलग से तुम्हें लिखवाया ना कि अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, तो एल्युमिनियम दूसरे लिगेंड के साथ तो लेबाइल रहता है। क्या रहता है? दूसरे लिगेंड के साथ लेबाइल रहता है, लेकिन एल्युमिनियम पानी के साथ क्या रहता है? इनर्ट रहता है। चेंज कर लो। पीडीएफ में भी वही लिखा हुआ है। मैं, क्योंकि अब मैं देख के पढ़ाता नहीं हूँ, एक बार खाली एक बार रीड किया रहता हूँ मैं, फिर तुम लोग को हम डायरेक्ट पढ़ा देते। बट ठीक है, यहीं पे वो हम पकड़ लिए तुरंत, कहाँ पे वो उल्टा हो गया। ये चीज ध्यान देना, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, अगर उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो दो केस बनते हैं। अगर एल्युमिनियम जो +3 है, अगर दूसरे लिगेंड के साथ हो, दूसरे लिगेंड के साथ हो, तब तो हमारा क्या रहेगा? लेबाइल हो जाएगा। अगर वो, अगर एल्युमिनियम +3 हो, अगर वो किसी वाटर के साथ रहता है, तब उस केस में इनर्ट हो जाता है। क्या होता है? इनर्ट हो जाता है। इसीलिए पानी का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इनर्ट हो जाता है। लेकिन +3 में अगर दूसरे लिगेंड के साथ रब रब रहेगा, तब हमारा वो लेबाइल हो जाएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अंकिता? मैंने क्या बताया कि अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 आएगा, तब तो वो लेबाइल हो जाएगा। अगर +4 +5 +6 रहेगा, तब तो इनर्ट हो जाएगा। एक स्पेशल केस है कि अगर +3 रहता है, तो दो केस बनेंगे, एक बार एल्युमिनियम +3 के लिए, एक बार नीचे वाले के लिए। तो अगर हमारे पास +3 है, अगर कोई दूसरा लिगेंड है, तब तो वो लेबाइल हो जाएगा। लेकिन अगर +3 अगर उसके साथ वाटर लिगेंड है, तब हमारा क्या हो जाएगा? वो इनर्ट हो जाएगा। एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो ये आपका था। यहाँ पे था इनर्टनेस एंड लेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आज तक आपको पढ़ाया है। इसी लेक्चर तक इनर्टनेस लेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अब हमें जो इस सिलेबस के अंदर पार्ट 2 पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो दूसरा नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? लीगेंड लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये देखो, यहां से थियरी लिखने के लिए डायरेक्टली आता है। तो लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को आराम से धीरे से समझते हुए चलेंगे। आज एक टॉपिक कवर कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, कि लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल के अंदर लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल समझेंगे। ठीक है, तो देखो, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होता है? अगर ऑक्टाहेड्रल के बारे में अगर समझोगे, तो कहोगे कि ये मेटल है, और इस मेटल से कहीं ना कहीं कोई 6 लिगेंड लगा रहेगा। एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड, पांच लिगेंड, 6 लिगेंड, यही तो बोलते हैं ना ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यही बोलते हैं कि कोई मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, इसके 6 लिगेंड लगे रहेंगे, और 6 लिगेंड लगे रहे, तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल का। तो इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है अंकिता, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि भाई इसके अंदर कोई इनकमिंग लिगेंड होगा, कोई लिगेंड होगा, और इसी क्या करेंगे कि एक को हटा के दूसरा क्या करेगा? ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्या करेगा? इसके जगह पे ये चला जाएगा। ठीक है ना, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है,
तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल में यही होता है कि भाई कोई दूसरा लिगेंड आएगा और इसकी जगह पर रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और उसको बाहर निकाल देगा। यानी कि मेटल की जगह पे क्या हो जाएगा, इस लिगेंड की जगह वाई हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। मतलब क्या होगा कि कोई पुराने लिगेंड को हटा के दूसरा लिगेंड वहां पे नया आके जुड़ जाता है और पुराने वाले को बाहर भेज देता है। इसी को बोलते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसमें मेटल से 6 लिगेंड लगे रहेंगे, कोई बाहर से नया लिगेंड आएगा और एक लिगेंड को हटा के उसी जगह पे जाके जुड़ जाएगा और पुराने वाले लिगेंड को बाहर भेज देगा। उसी को बोलते हैं क्या, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि एक लिगेंड क्या हो रहा है, दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसी को बोलते हैं क्या, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ अंकिता क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मेटल से 6 लिगेंड लगे हुए हैं, कोई दूसरा नया लिगेंड आ रहा है तो इस 6 में से एक पोजीशन को हटा के अपने खुद जाके ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई कर ले रहा है, और जो लिगेंड हो रहा है पुराने लिगेंड को बाहर कर दे रहा है। इसको बोलते हैं क्या, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यही लिखना है कि इसका डेफिनेशन लिखोगे तो बताओगे, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड आर मोर देन वन लिगेंड। एक लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो या मोर लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो, एक लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो या उससे ज्यादा लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो, किसके अंदर? तो कहोगे इन कॉम्प्लेक्स के अंदर, कहोगे इन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड और मोर लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स बाई कोई दूसरे लिगेंड से, बाई अनदर लिगेंड, बाई अनदर न्यू लिगेंड बोलो या अनदर लिगेंड इज कॉल्ड लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यही कहोगे कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट भी जब कर दिया तभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। मतलब 6 से 4 5 में नहीं बदला, 6 था तो 6 ही रहा ना। तो यानी कि आप यही कहोगे कि भैया इसके कोऑर्डिनेट के कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज नहीं आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहले से है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बाद में भी है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कि इन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, तो कहोगे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, क्या देखा हम लोगों ने, बताओगे कि विथ नो चेंज इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, विथ नो चेंज इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, उसके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज या बदलाव देखने को नहीं मिला। पहले भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, बाद में भी सब्स्टिट्यूशन होने के बाद। एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका क्या है, हमारे पास मेटल है, यहाँ लिगेंड है, लिगेंड क्या है, लिगेंड को इस तरीके से लिखते हैं, मेटल लिगेंड के 5 हो गया और जिसको सब्स्टिट्यूट कर देना उसको एक्स से दिखाएंगे। तो इस टोटल कितने के साथ, मेटल के साथ 6 लगा, एक एल 5 लगा और एक्स 1 लगा, मतलब कि 6 इसमें भी है। अब इसके अंदर कोई क्या कर रहे हैं, इनकमिंग लिगेंड हमारे पास दूसरा लिगेंड क्या है, वाई है। जब वाई आएगा तो क्या करेगा, एक्स वाले को बाहर भेज देगा और उस एक्स की जगह पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML5 और यहाँ वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी कि आपने ये क्या बताया कि जो एक्स हमारे पास है वो लिविंग ग्रुप है, क्या जो लीव करेगा रिएक्शन में से लिविंग ग्रुप है, और वाई हमारा क्या है, इनकमिंग लिगेंड है। तो ये कहोगे कि ML एग्जाम्पल आपने बताया कि जो मेटल हमारे से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 5 ठो एल ग्रुप लगा हुआ है, 1 ठो एक्स ग्रुप लगा हुआ है। इसमें एक्स ग्रुप क्या होता है, इसको हटा के वाई ग्रुप लगेगा, तो जो हटाएगा तो ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा क्योंकि लीव होगा बाद में। और इनकमिंग लिगेंड क्या होता है, आके जुड़ेगा, तो एक्स को क्या हो रहा है, वाई रिप्लेस कर दे रहा है, तो वाई जाके लग जा रहा है और एक्स हमारा क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो मेटल इससे कितने लगे, 5 लिगेंड लगे, 1 2 3 4 और नीचे 5 और ऊपर की तरफ क्या लगा, एक्स लगा है। अब कोई वाई आ रहा है तो वाई क्या करेगा, इस एक्स को हटा देगा, बाहर भेज देगा, क्या करेगा, इस एक्स को बाहर भेज देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एम बनेगा, लिगेंड 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 लिगेंड, और यहाँ पे क्या हो गया, वाई आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स बाहर निकल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है।
क्लियर हुआ यहां तक कोई दिक्कत? बताओ भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, अब जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लिखोगे टाइप्स ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो तरीके के होते हैं। तो बताओगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तरीके का होता है। जो पहला होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। देखो अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि जो पॉजिटिव पोर्शन वाला होगा उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, और न्यूक्लियोफाइल वाला मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज वाला होगा उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो दो तरीके का लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, पहला क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। समझ में? क्लियर हुआ? बताओ। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, जैसे हमारे पास क्या सीओ है, NH3 है, 5 है और Cl है, ये कंपाउंड है। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है। देखो अगर इसका एग्जांपल को समझा तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स है, और मेटल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो जितने लीगेंड होते हैं, जितने लीगेंड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और जितने सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर देखो अब इसके अंदर क्या होगा कि इस मेटल को, इसका जो कोबाल्ट मेटल है, इस कोबाल्ट मेटल की जगह पे मरकरी मेटल आ जाता है। तो जब मेटल मेटल यानी कि पॉजिटिव, जब कोई एक पॉजिटिव को दूसरा पॉजिटिव वाला सब्स्टिट्यूट कर देता है तो उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सीओ की जगह पे क्या आ जाएगा, Hg आ जाएगा। क्या जाएगा, सीओ की जगह पे Hg आ जाएगा। फिर NH3 वही रहेगा, फिर का 5 और Cl वैसे ही रहेगा। और ब्रैकेट के बाहर अब कौन चला जाता है, तो CO चला जाता है। मतलब एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दिया, एक पॉजिटिव वाले ने दूसरे पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर यही होता है कि इस क्लोरीन को हटा के ब्रोमीन चला जाता है उसके जगह पे। यानी कि तो मेटल तो वही रहा, मतलब लिगेंड, लिगेंड मतलब कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाले पोर्शन को, एक नेगेटिव वाले को दूसरा नेगेटिव फाइल रिप्लेस कर दे रहा है, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे सीओ हो गया, NH3 का 5 हो गया, और Cl की जगह यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, और जो ब्रोमीन की जगह Cl चला जाएगा। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लीगेंड
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोले जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ अंकिता? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में क्या अंतर है? देखो, पहले तो हमने पढ़ा लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, फिर हमने बताया कि दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो आप कहोगे कि जब पॉजिटिव चार्ज वाला दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला रिप्लेस करेगा तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। और जब कोई न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज कौन है? लिगेंड है। तो लिगेंड जब किसी दूसरे लिगेंड को जब रिप्लेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। समझ में? तो ये आपका था इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहोगे तो ये बताना चाहोगे कि अगर कोई मेटल क्या करे? रिप्लेस कर दे किसी दूसरे मेटल को, मेटल रिप्लेस कर दे दूसरे मेटल को, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब किसी लिगेंड को कोई दूसरा लिगेंड कर दे तो लिखोगे इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ligand by other ligand, one ligand by other ligand is called न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज स्केच पेन लेके आएंगे ताकि और अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, तो हम लोग की क्लास आज तक यहीं पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो तो दोनों क्लास हम लोग टाइम से हो गए और हम लोग अब इस चैप्टर को एंडिंग पोर्शन पे चल रहे हैं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इधर से आएंगे, और अगर कैलकुलेटिव टाइप में आएंगे तो उधर से आएंगे। तो आज का जो पढ़ा हुआ यहाँ तक हम नोट्स आपको भेज देंगे। ठीक है? ठीक है अंकिता, समझ में आया? तो इस क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं। दोनों क्लास दो क्लास ले रहे हैं क्योंकि तुम लोग का पेपर चल रहा था, तो हम क्लास नहीं ले रहे थे, इसलिए हम डबल डबल करके ले रहे हैं इधर ही। और मेरा उधर भी एग्जाम रहेगा तो 7-8 दिन तो डबल डबल करके ले ही लेते हैं। चलो लेफ्ट कर जाओ।